सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आईओटी का आर्किटेक्चर देखने वाले हैं। मतलब आईओटी कैसे काम करता है, इसका आर्किटेक्चर क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला एक पॉइंट होता है नोड। ये आर्किटेक्चर का एक मेन एलिमेंट है नोड। और नोड इसे जैसे ये दो नोड यहाँ पे दिखाई पड़े हैं, इसे नोड 1 हम कह सकते हैं, इसे हम नोड 2 कह सकते हैं। तो ये नोड जो है कम्युनिकेट करेगा। ये कोई भी वायर्ड हो सकता है कनेक्शन, या वायरलेस कनेक्शन हो सकता है, या किसी तरीके के राउटर के थ्रू कनेक्शन हो सकता है। ये गेटवे पे जाता है। उसके बाद ये सर्विसेज पे डेटा आगे जाता है कि ये कोई भी सर्विसेज हो सकती है, कोई भी आपका इंफॉर्मेशन को कस्टमर को प्रोवाइड करने के लिए कोई एप्लीकेशन हो सकती है, सर्विस हो सकती है। ठीक है, इस तरीके से नोड, गेटवे और सर्विस, इसके 3 एलिमेंट हैं ये आईओटी आर्किटेक्चर के। आगे हम देखते हैं आईओटी आर्किटेक्चर में नोड क्या होता है। ये नोड मैंने बताया था एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है आपका आईओटी आर्किटेक्चर का। तो इसमें नोड में देखिए, हमने बताया था नोड 2 हैं। तो इसमें ये तो सेंसर हो गया। ये सेंसर कौन सा हो सकता है? जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर हो सकता है, जो आपके रूम के टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी को मेजर करे, और आपके एसी वाले सिस्टम के एक नोड को, प्रोसेसर को वो दे, और उस हिसाब से एक्चुएशन हो कि आपका ह्यूमिडिटी कम करनी कि नहीं, उस हिसाब से आगे प्रोसेसिंग हो। तो ये नोड है। अब इस नोड में प्रोटोकॉल भी दूसरी हो सकती है। ये तो सेंसर हो गया। ये जो दो चीजें हैं, ये सेंसर 1 और ये सेंसर 2 हो गया। और ये जो चीज है, ये प्रोटोकॉल है कि ये सेंसर इस नोड से किस प्रोटोकॉल से अटैच है। बात समझ रहे हैं? किस नियम के थ्रू अटैच है। मतलब ये वायर्ड कनेक्शन के थ्रू है, कि ये सेंसर इसमें सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू आप डाटा दे रहा है, या एनालॉग में डाटा दे रहा है, या डिजिटल में डाटा दे रहा है। तो ये प्रोटोकॉल है कि ये सेंसर इस नोड को किस तरीके से अपना डाटा दे रहा है, जो गैदर कर रहा है इन्वायरमेंट से। उसके बाद देखते हैं ये नोड आगे जो डेटा प्रोवाइड कर रहा है, ये वायरलेस लिंक और प्लस प्रोटोकॉल। या तो ये वायरलेस लिंक हो सकती है, ये वायर्ड हो सकती है। अगर वायरलेस है तो उसमें कुछ वायरलेस लिंक होगी और उसका कोई प्रोटोकॉल होगा, जैसे कि आपका टीसीपी आईपी का कोई भी प्रोटोकॉल के थ्रू। अच्छा, ये नोड क्या है? नोड कंट्रोलर हो सकता है, मेमोरी होगी, उसमें एक पावर मैनेजमेंट होगा। मतलब जैसे कि आप देख सकते हैं, एक माइक्रो कंट्रोलर है, तो उसको चलाने में कंट्रोलर वो खुद ही होगा, उसके लिए मेमोरी होगी जहां पे वो डेटा को रखेगा प्रोसेस करने के लिए। और पावर, भाई उसको पावर तो चाहिए। तो पावर मैनेजमेंट के लिए बैटरी या कोई उसका सर्किट कंट्रोलर आईसी होगी। तो ये नोड होता है। नोड में इतनी 3 चीजें होंगी। आगे देखते हैं आईओटी आर्किटेक्चर में गेटवे जो हमारा एलिमेंट है, एक गेटवे है, वो क्या होता है? तो इनपुट सेम स्टैंडर्ड एज आउटपुट। तो गेटवे में जैसा इनपुट आता है वैसा ही आउटपुट जाता है। जैसे कि हमारा एक राउटर है, राउटर में जैसा इनपुट आता है वैसा ही आउटपुट जाता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। बस उसको वो पाथ देता है, पाथ प्रोवाइड करता है आईओटी आर्किटेक्चर में। इसके बाद देखते हैं आईओटी आर्किटेक्चर गेटवे और एक्सेस पॉइंट। अब यहाँ पे गेटवे भी हो सकता है और उसको एक्सेस पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर एक्सेस पॉइंट है तो यहाँ से वाईफाई के थ्रू आ रहा होगा डेटा, मतलब वायरलेस डेटा आ रहा होगा, और ईथरनेट के थ्रू वो आगे डेटा जा रहा होगा, अगर एक्सेस पॉइंट है। अगर वो गेटवे है तो वो सेम जैसे डेटा आ रहा है ईथरनेट से, तो ईथरनेट से ही जाएगा। वायर से आ रहा है तो वायर से ही जाएगा। लेकिन अगर वो एक्सेस पॉइंट है तो वाईफाई से आएगा और ईथरनेट को जाएगा। इस तरीके का भी गेटवे हो सकता है। उसके बाद देखते हैं गेटवे अगर है तो उसमें ब्लूटूथ के थ्रू भी आ सकता है और ईथरनेट के थ्रू भी जा सकता है। ये भी एक तरीके का गेटवे हो सकता है। और इस तरीके का गेटवे हो कि एक कोई एसएमएस के थ्रू डेटा आ रहा हो और ईथरनेट के थ्रू आ रहा हो, ऐसा भी गेटवे हो सकता है। आईओटी आर्किटेक्चर में सर्विसेज हम देखते हैं। तो सर्विसेज में हमने देखिए, सबसे पहले आर्किटेक्चर देखा था, उसमें हमने नोड देख लिया, गेटवे देख लिया। अब क्या है? सर्विसेज। तो सर्विसेज में क्या हो सकती है? ग्राफिंग हो सकती है। किसी भी चीज की डेटा हमने लेके, कई सारी इमेजेस लेके हमने अर्थ की उसकी मैपिंग कर रहे हैं, तो ग्राफिंग कहलाएगी। मशीन लर्निंग, किसी भी मशीन को हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो लर्न कर सके। अलर्टिंग, हमने वेदर फोरकास्टिंग की, उसके लिए हम अलर्ट कर रहे हैं लोगों को, तो ये भी एक सर्विस हो गई। उसके बाद देखते हैं हम आईओटी आर्किटेक्चर में जो नोड है उसमें, ये तो देखिए ये सेंसर हो गए और ये प्रोटोकॉल हो गया कि किस सेंसर वो डेटा लेके किस प्रोटोकॉल के थ्रू नोड को दे रहा है। और फिर यहाँ पे वायरलेस लिंक होगी, तो ये नोड का भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखते हैं नेटवर्क कनेक्टिविटी। जो नेटवर्क है उसमें कनेक्टिविटी किस किस टाइप से हो सकती है और उसका क्या कंसिडरिंग जो है की स्पेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला रेंज, जो भी हम नेटवर्क ले रहे हैं उसका रेंज कितना है। ठीक है,
कि वो सिंगल ऑफिस फ्लोर पे चलेगा, पूरी सिटी में चलेगा, पूरे वर्ल्ड में चलेगा, कितना बड़ा रेंज है उस नेटवर्क का। फिर डेटा रेट, किस बैंडविड्थ पर कितना डेटा रेट में वो कम्युनिकेट हो पा रहा है, ठीक है। पावर इज योर सेंसर रनिंग, और मेन्स बैट मतलब कि पावर मेन एक चीज होती है कि मतलब अगर नेटवर्क है तो कितना पावर कंज्यूमिंग है। अगर सेंसर पे है तो भाई, अगर कोई सेंसर है और पेड़ पे या किसी जानवर के गले में टंगा है और उसमें पावर ज़्यादा कंज्यूम हो रही है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो पावर बेस्ड, पावर लेस कंज्यूमिंग बेस्ड नेटवर्क भी होते हैं। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, किस फ्रीक्वेंसी पे वो काम कर रहा है जिससे वो सिग्नल इंटरफेरेंस वगैरह और ब्लॉकिंग वगैरह ना हो सके। सिक्योरिटी, ठीक है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, मतलब कोई इंटरप्ट ना कर सके उसके डाटा को। तो ये नेटवर्क कनेक्टिविटी के कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। ये नेटवर्क कनेक्टिविटी के हमारे कुछ की एस्पेक्ट्स हैं, इनको ध्यान में रखा जाता है कि वो कितने रेंज को कवर कर रहा है, वो डेटा रेट कितना प्रोवाइड कर रहा है, पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, और सिक्योरिटी कितनी कैसी है उसकी। अगला देखते हैं हम, देखिए कुछ फिगर है। इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं कि कितने ये अलग अलग टाइप के नेटवर्क दिए हुए हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स हैं और उनका रेंज दी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है पावर लाइन। पावर लाइन ईथरनेट प्रिंटेड, मतलब कि ऐसा कम्युनिकेशन जो पावर लाइन के थ्रू होता है। तो पावर लाइन ईथरनेट प्रिंटेड, ठीक है। ये पावर लाइन के थ्रू जो है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड होता है ये। फिर एंटीना बेस्ड होता है। फिर NFC जिसे नियर फ्रिक्वेंसी कहते हैं, नियर फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद जिगबी आता है, जेड वेव आती है, ब्लूटूथ हम लोग पहले यूज करते थे ज्यादातर। अब सबसे ज्यादा कॉमनली यूज हो रहा है हमारा वाईफाई, जिसे कहते हैं वायरलेस फिडेलिटी। इसका फुल फॉर्म क्या है, वायरलेस फिडेलिटी। उसके बाद देखिए आता है फ्री स्पेक्ट्रम है। अब 2G, GSM, 8, CDMA, वीडियो, ये सब चलते थे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो हमारा 4G है, जो कि 3G के आगे का है। सेलुलर टेक्नोलॉजी में 4G और LTE जिसे कहते हैं। तो LTE क्या है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। और इसके बाद UTE भी LTE है, ठीक है। LTE एडवांस आ गया है अब। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन है। और देखिए इसका रेंज कम होगी, धीरे धीरे इनकी रेंज भी बढ़ती जा रही है। तो देखिए ये जो है ये सारे पैन के लिए हैं, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए हैं। ईथरनेट की बात करेंगे तो ये लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर जाएगा। फिर उसके बाद RFID वगैरह का काम करेंगे तो मैन में काम कर जाएगा है। और अगर हम एंटीना की बात करेंगे तो वाइड एरिया नेटवर्क में काम कर जाएगा। और ब्लूटूथ वेव ये पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए होते हैं, ठीक है। तो देखिए ब्लू लाइन दिखा रही है कि यहाँ तक लैन है, मतलब यहाँ ब्लू लाइन तक ये लैन और पैन में काम करेगा। वाईफाई जो है वो आपका मैन में काम कर जाएगा, मतलब मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क्स बड़े एरिया के लिए है। और यहाँ से यहाँ पे जब आएंगे LTE एडवांस में तो ये वाइड एरिया नेटवर्क के लिए ये टेक्नोलॉजीज यूज होंगी। तो इस फिगर से हम समझ सकते हैं, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं IPv6 क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो पहले IPv4 चल रही थी, ठीक है। इसके बाद अब आ गया है IPv6, मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। इसमें कुछ हम ज्यादा ही एड्रेस ले सकते हैं। क्या है समझते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स विल ऐड टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ एडिशनल डिवाइसेस। जब छोटे छोटे डिवाइसेस जो हैं वो इंटरनेट से कनेक्ट होंगे तो कई सारे डिवाइसेस को दिखाएंगे। तो इसमें क्या होगा, IP4 में कम एड्रेस करने की क्षमता है, तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट को वो नहीं, उसमें स्कोप है। तो इसलिए हमने IPv6 को लिया हुआ है। सोल्यूशन टू एड्रेस एग्जॉशन, जो हमारे पास पहले एड्रेस के लिए कम स्पेस मिल रहा था IPv4 में, इसमें वो सोल्यूशन है। स्टेटलेस ऑटो कॉन्फ़िगरेशन थैंक्स टू नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल। तो इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है नेबर डिस्कवरी प्रोटोकॉल के थ्रू। ईच एम्बेडेड नोड कैन बी इंडिविजुअल एड्रेस्ड और एंड एक्सेस्ड, मतलब कोई भी नोड होगा, ईच एम्बेडेड नोड इंडिविजुअल एड्रेस होगा उसका IPv6 में। ये इसकी खासियत है। अब देखते हैं हम कनेक्टिविटी लैंडस्केप क्या है। तो अगर वायरलेस कनेक्टिविटी है तो उसमें पहला तो वायरलेस कनेक्टिविटी में आता है पैन। पैन का मतलब हो गया पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये बहुत ही छोटा स्पेस होता है जिसमें ANT प्लस और ब्लूटूथ और 4E, LE और RFID और NFC और ये जिगबी काम करते हैं। ये प्रोटोकॉल्स
पैन में काम करती हैं। उसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क वैन WLAN में देखें तो ये वाईफाई इसमें प्रोटोकॉल चलता है। और वाइड एरिया नेटवर्क में इसमें क्या क्या काम करता है, 4G LTE सैटेलाइट 2G 3G, ये वाइड एरिया नेटवर्क के लिए प्रोटोकॉल्स हैं। आगे देखते हैं IoT आर्किटेक्चर में नोड क्या है। ठीक है, ये सेंसर है। ठीक है, सेंसर कोई वैल्यू दे रहा है इसको और ये प्रोटोकॉल के थ्रू इस नोड में रिसीव हो रही है। और यहाँ पे वायरलेस लिंक, तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया है कि कौन कौन सी वायरलेस लिंक हो सकती है। पैन, वैन, लैन, 4G LTE हो सकती है, ब्लूटूथ हो सकती है, ZigBee हो सकती है। तो ये सभी क्या है, ये हमारे वायरलेस लिंक के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं और उनकी अलग अलग पावर कंजम्पशन है, उनका अलग अलग रेंज है, जो कि हमने पढ़ा था क्या की स्पेक्ट्स होते हैं हमारे नेटवर्क के। तो इस तरीके से हमने वायरलेस लिंक्स को पढ़ा। आगे देखते हैं। देखिए इस इमेज में हमें क्या दिखा रहे हैं कि मशीन विजन हो सकता है, एम्बिएंट लाइट इस तरीके का कोई सेंसर हो सकता है, एक्सेलरेशन और टिल्ट ये सेंसर हो सकता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव्स को सेंस करने के लिए सेंसर हो सकता है, लीक्स और लेवल्स को चेक करने के लिए सेंसर हो सकते हैं, सिस्टम हो सकता है IoT बेस्ड, फोर्स, लोड, टॉर्क, स्ट्रेन, प्रेशर, कोई भी फोर्स पड़ रहा है कार पे या किसी व्हीकल पे, लोड, टॉर्क, स्ट्रेन, प्रेशर, इन सभी चीज़ों के सेंसर व उससे रिलेटेड उससे कनेक्टेड नोड जिसे डिवाइस कह सकते हैं। और इस तरीके का पूरा एक IoT सिस्टम हो सकता है। पानी के लिक्विड के फ्लो को चेक करने के लिए सेंसर और नोड हो सकते हैं, केमिकल गैसेस को चेक करने के लिए, सेंस करने के लिए सेंसर व नोड हो सकते हैं, एकॉस्टिक साउंड और वाइब्रेशन को चेक करने के लिए नोड्स और सेंसर हो सकते हैं कि कहाँ पे कितना वाइब्रेशन है, किसी विस्फोट का कितना वाइब्रेशन है, क्या साउंड वेव्स आई हैं, ऐसा कुछ IoT सेंसर्स हो सकते हैं। जैसे कि हम जंगलों में कई सारे IoT बेस्ड साउंड और एकॉस्टिक सेंसर लगा दें तो हम हर वहाँ की साउंड की एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से जानवर कहाँ पे कितने हैं, और वहाँ पे अगर कोई धमाका होता है, बंदूकें चलती हैं तो उसका एनालिसिस हो सकती है कि कितनी रैंडमली या महीने में कितने बार वहाँ पे ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो रहे हैं। मतलब कई सारी डाटा को इकट्ठा करके, कलेक्ट करके, उनका एनालिसिस करके कई सारे रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं। ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को अलग अलग जगह पर सेंस किया जा सकता है IoT डिवाइसेस के द्वारा और उनको एक डाटाबेस बनाकर एनालिसिस किया जा सकता है कि कैसा हमारा वेदर अलग अलग जगहों पे कैसे चेंज हो रहा है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब एक ही चीज़ें हैं। मोशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, किसी चीज़ का मोशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चेक कर सकते हैं। जैसे कि किसी पेशेंट का में सेंसर लगा के उसकी वेलोसिटी और मोशन, उसकी रैंडमली एक्टिविटीज़ को हम चेक कर सकते हैं, वो कैसा इधर उधर भाग रहा है किसी बंद कमरे में, कैसा उसका मेंटल स्टेटस है, इस पर एनालिसिस हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के हम इतने तरीके के जो हैं सेंसर से नोड बना के इतनी इन टाइप्स की कुछ डिटेल्स को, या इन्हें कह सकते हैं कि एक फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, इनको हम कलेक्ट करके डेटा में कन्वर्ट करके सिस्टम में एनालिसिस करके कुछ अलग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। ठीक है, अगले फिगर में देखते हैं। देखिए फंक्शनैलिटी और सेंसर टाइप। तो लोअर कॉस्ट में क्या आ जाते हैं सेंसर्स, लाइट और इमेजिंग, एकॉस्टिक, साउंड वाइब्रेशन, मोशन, वेलोसिटी, वेदर, टेम्परेचर सेंसर, वाटर ट्रीटमेंट, फ्लेक्स, फोर्स, स्ट्रेन। इनमें जो है कॉस्ट बढ़ती जा रही है। लाइट, इमेजिंग, एकॉस्टिक, मोशन, वेलोसिटी, वेदर, टेम्परेचर, वाटर, प्रॉक्सिमिटी, प्रेशर, केमिकल गैस। तो ये देखिए कॉस्ट जो है बढ़ती जा रही है। ठीक है, फिर इसमें सिंगल फंक्शन है, रेजिडेंशियल कमर्शियल में हाईयर कॉस्ट हो जाएगी, लॉन्ग टर्म इंस्टॉल है तो उसकी कॉस्ट हाईयर हो जाएगी। फंक्शनैलिटी अगर बढ़ती है, उनका यूज रोबस्ट होगा तो कॉस्ट बढ़ेगी, और कुछ सेंसर टाइप है उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, इस तरीके से ये फिगर है। अब एप्लीकेशन देख लीजिए। एक एप्लीकेशन ये है कि हमारा एम्ब्रेला, इसमें हमने वेदर फोरकास्टिंग का एक डिवाइस लगा रखा है इस नोड पे, हैंडल पे। तो जैसे ही आप घर से बाहर निकलेंगे वो बीप करने लगेगा कि टेक मी टू यू, मतलब कि आप मुझे ले चलो क्योंकि आज बरसात होने वाली है। ऐसा कुछ सिस्टम बन सकता है। ग्लोइंग इंटेलिजेंस लेट्स यू नो दैट देयर इज रेन इन टू दिस फोरकास्ट। ठीक है, ऐसा कुछ